नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। आज की क्लास किसी भी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, किसी भी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कुछ हम आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छी बातें बताएंगे, कुछ हम आपको आपके भविष्य के लिए अच्छी बात बताएंगे। आपकी तैयारी आपको बचे हुए दिनों में कैसे करनी है, क्योंकि अभी पूरा साल निकल चुका है, केवल 3 से 4 महीना आपका बचा है। फरवरी में आपके मिड फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे अब मेरे प्रैक्टिकल 1 महीना आप 15 दिन निकाल दीजिए, छुट्टियां फंक्शंस आप 1 महीना इनका निकाल दीजिए या 15 दिन निकाल दीजिए, तो 2 महीने आपके कुल मिला के अभी बचा हुआ है, जिसमें अब आपको तैयारी कैसे करनी है। जो कर चुके हैं तैयारी, जिनकी अभी पूरी फुल तैयारी है उनको, जिनकी अभी कोई तैयारी नहीं है उनके, सबके लिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको इस प्रकार डिवाइड करिए। अच्छा, दिमाग से पहले ये निकाल दीजिए कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप लोग इंसान हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतना बड़ा दिमाग, 2 हाथ पैर, सब कुछ सही सलामत दिया है भगवान ने। तो पूरा सब्जेक्ट आप अपने आँखों के सामने रखिए। अभी पेन कापी उठाइए और अभी अपने हर एक सब्जेक्ट को अपने साथ रखिए। फिर उसमें अंदाज़ा लगाइए कि केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, बायो में आपके 13 चैप्टर हैं। उनको अब डिवाइड कैसे करना है, पर एक चैप्टर को 1/2 रोज पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट हैं, 1/2 पढ़ने में मुश्किल से आपको 30 मिनट लगेगा। तो 3 × 5 = 15, मुश्किल से आपको 2.5 घंटा लगा 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। उस 2.5 घंटे में 1 घंटा प्लस कर दो, अगर जो मैथ लिए हैं तो आपको 3.5 घंटा, 3 से 4 घंटा केवल घर पे पढ़ाई करनी है। और पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होना है। जो आप विचार कर रहे हो कि हम नहीं पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, तो पास तो हो ही जाओगे। तो 33%, 35%, 40%, 50% नंबर लाने के बाद कोई पास होता है क्या? ये पास होना है क्या, बताओ? तो 5 सब्जेक्ट को 1/2, एक चैप्टर को आधा आज आधा कल, आधा आज आधा कल पढ़ना। सारे सब्जेक्ट ऐसे नहीं कि आज मैथ पढ़ लिया तो मैथ में लगे 2.5-3 घंटा लगना, रोज पढ़ना है। फिर आपका 1 वीक कंप्लीट हो गया। 1 दिन में आप आधा चैप्टर कर रहे हैं तो 6 दिन में आप 3 चैप्टर कर लेंगे। उन 3 चैप्टर का वीकली रिवीजन करना है। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो हम उस हिसाब से आपको पढ़ाते रहेंगे। उसका रिवीजन करने के बाद ही आपको आगे चलना है। जब तक आप फिर 1 वीक बाद रिवीजन किया, फिर अगले 2 वीक बाद पुनः पूरे चैप्टरों का एक बार, 2 वीक बाद फिर से रिवीजन बहुत जरूरी है। पुनः अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे, आप उस हद तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। आपको आज सब याद होगा, बड़े ब्रिलियंट आप लगेंगे कि हाँ मुझे तो सब याद हो गया। कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। तो जितना पढ़ते जाएं, रिवीजन करते जाएं। अगर आप ऐसे पढ़ लेते तो 2 से 3 बार आप अपने सिलेबस को पलटा देंगे। 2 से 3 बार जब आप पलटा देंगे और 4 से 5 बार जब उसी चीज़ का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आपको मैं कोई भी हेडिंग बोल दूंगा, आप बिना पढ़े आप हमको जवाब दे देंगे कि इसका ये होता है।